प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की साथियों, मैं संजय मौर्य। इस वीडियो के द्वारा हम बात करना चाहते हैं मसीह परिवार और पति पत्नी में व्यवहार के विषय पर। और इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि ये आधुनिक जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। परिवार में ज्यादातर जितने भी सदस्य होते हैं, हर एक व्यक्ति के पास अपना अपना मोबाइल होता है और एक ही कमरे में होने के बावजूद हम लोग अपनी अपनी अलग अलग लाइफ, अलग अलग जिंदगी जी रहे हैं। एक दूसरे को समय नहीं दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ उठ बैठ नहीं रहे हैं, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए लोगों को अकेलापन महसूस होने लग गया है। इसलिए लोग चिड़चिड़े हो गए हैं, छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं और झगड़े हो जाते हैं। यदि हमने, खासकर मसीह लोगों ने, अपने परिवारों पर ध्यान अभी नहीं दिया तो स्थिति ज़्यादा गंभीर हो सकती है। इसलिए आप इस संदेश में लगातार बने रहें। अच्छा लगे तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे सपोर्ट में आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह ने लूका की इंजील 10 अध्याय 5 और 6 आयत में अपने चेलों से कहा था, जिस किसी घर में तुम जाओ पहले उस घर के लिए कल्याण मांगना, कहो कि तुम्हारा कल्याण हो। और यदि वे लोग, घर में रहने वाले लोग कल्याण के योग्य हुए तो तुम्हारा कल्याण उनके ऊपर ठहर जाएगा। यदि वो योग्य ना हुए तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। यीशु ने कहा अपने लोगों से कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि जितने लोगों से तुम मिलते हो, जितने लोगों के साथ तुम रहते हो, जिन लोगों के साथ तुम उठते बैठते हो, ठहरते हो, उन लोगों के लिए कल्याण बोलना। क्यों कहा यीशु ने? क्योंकि यदि तुमने शराब बोल दिया तो शराब उनको लग जाएगा। और यहाँ लिखा है तुम्हारा कल्याण। इसका मतलब हम जो मसीह लोग हैं, हम जो ईमान वाले लोग हैं, हमारे मुंह में जिंदगी है, हमारे मुंह में शराब है, हमारे मुंह में आशीषें हैं, हमारे मुंह में मृत्यु है। और हम बहुत ऐसे लोग हैं जो चिड़चिड़े हो गए हैं, जो गुस्सैल हो गए हैं। हम अपने शब्दों से ज्यादातर गंदी बातें, गलत बातें, अपशब्द वाली बातें निकालते हैं, शराब देने वाली बातें निकालते हैं। कितनी महिलाएं और कितने पति लोग, पति पत्नियां अपने बच्चों को गधा बोलते हैं, कुत्ता बोल देते हैं और ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता है, जीवन में तू कुछ बन ही नहीं सकता है। हर दिन कितने ही पति पत्नी अपने ही बच्चों को हर दिन शराब दे रहे हैं, उनको जिंदगी में फेल होने के लिए शराब दे रहे हैं। कह रहे हैं कि तू जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता है, अरे तू तो गधा है, तू गधा ही रहेगा, अरे तेरा क्या होगा जीवन में। और इसी कारण से कितने ही बच्चे जिंदगी में फेल हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि आप लगातार शराब देते रहते हैं, लगातार अपने बच्चों को शराब देते रहते हैं, एक दूसरे को शराब देते रहते हैं, मोटिवेट नहीं करते हैं, इंकरेज नहीं करते, कहते हैं तेरा कुछ नहीं हो सकता है। और यीशु ने इसीलिए अपने चेलों से कहा कि जहां कहीं जाओ उसके लिए कल्याण मांगना और यदि वो योग्य हुए तो तुम्हारा कल्याण उनके ऊपर ठहर जाएगा। परमेश्वर का कल्याण नहीं कहा है, तुम्हारा कल्याण। इसका मतलब मेरे और आपके मुंह में कलाम भी कहता है जीवन और मृत्यु दोनों सामर्थ्य है, मृत्यु भी है, जीवन भी है। आप क्या देना चाहते हैं? आप अपने परिवार में दोनों पति पत्नी एक दूसरे को क्या दे रहे हैं? अपने परिवार को, अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? अपने मिलने वालों को क्या दे रहे हैं? क्या आप कह रहे हैं कि ईश्वर आपका भला करे, आपका कल्याण हो, आपका बिजनेस अच्छा चले, आप स्वस्थ रहो? आप ये कह पा रहे हैं तो आप रियली बिब्लिकल पर्सन है और ईश्वर आपसे खुश है और आपको वो आशीर्वाद देंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और इस बात को याद रखें, यीशु ने कोई सलाह मशवरा नहीं दिया है, यीशु ने आज्ञा दी है कि जिन लोगों से तुम मिलो उनके ऊपर कल्याण मांगना और यदि योग्य हुए तुम्हारा कल्याण ठहर जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे तरक्की करें, हमारे घर के सदस्य तरक्की करें, उन्नति करें, वे खुशहाल रहें, वे सरफराज हो जाएं, तो हमें अपने शब्दों से कहना है कि तुम्हारा कल्याण हो, ईश्वर तुम्हारे साथ रहे, जिस काम में तुम हाथ डालो ईश्वर तुम्हारे काम में तुम्हें साथ दे और तुम्हें आशीर्वाद दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर दिन कहिए अपने प्रियजनों से, अपने मिलने वालों से हर दिन पॉजिटिव बातें करिए और जब आप पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव कहेंगे, आपके लिए वे बातें हो जाएंगी क्योंकि यीशु ने मुझे आपको ये सामर्थ्य दे रखी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहता हूं। एक पति पत्नी में एक दिन झगड़ा हो गया और हुआ ये कि पत्नी गुस्सा करके अपने मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद पति को लगा कि मैं अपनी पत्नी को मना के घर ले आऊंगा। वो अपने ससुराल गया और उसकी पत्नी ने उसको बहुत बुरा भला कहा, इवन उसको चप्पल तक मार दी और ये कहा कि तू तो मेरे लिए मर गया है, इससे अच्छा तो ये है कि तू मर जाए। वो अपने घर आया, बहुत जलील होके आया। उसने अपनी पत्नी की बातें बहुत दिल से ले ली थी और वो घर आकर के उसने सुसाइड कर लिया, वो मर गया। सबने देखा कि उसने सुसाइड किया है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ रियली उसका मर्डर हुआ था। चाकू नहीं चला था, छुरी नहीं चली थी, बंदूक नहीं चली थी, लेकिन शब्दों से उसका मर्डर कर दिया गया था। वो अच्छा वाला जी रहा था, वो चल फिर रहा था, लेकिन उसकी पत्नी ने जब कहा कि तू मर जा, तू मेरे लिए मर चुका है, और वो रियली मर गया।
कल्पना करिए कि मेरे और आपके शब्दों में कितनी बड़ी सामर्थ छुपी हुई है। वो जिंदगी दे सकती थी, लेकिन उसने अपने शब्दों से उसको मौत दे दी और उस पर कोई केस भी नहीं बना। और हम कितने ही ऐसे लोग हैं जो हर दिन लोगों के विश्वास का कत्ल कर रहे हैं अपने शब्दों से, संबंधों का कत्ल कर रहे हैं, किसी की खुशी का कत्ल कर रहे हैं, किसी को उन्नति का कत्ल कर रहे हैं। कितने ही लोगों को हम अपने शब्दों के द्वारा डिस्करेज कर रहे हैं, हर दिन ये कर रहे हैं। हर दिन अपने शब्दों से हम नकारात्मक बातें कर रहे हैं और लोगों का जीवन नकारात्मक होता जा रहा है। हर दिन अपने शब्दों से हम लोगों को श्राप दे रहे हैं और लोग हर दिन श्रापित होते चले जा रहे हैं। हमें आज विचार करने की जरूरत है कि हम बोल क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। इसीलिए यदि आप ध्यान देंगे आप ब्लेसेड हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं आपको बता दूं, पहला पत्रस 3:9 तो परमेश्वर वचन कहता है, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, परंतु इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। यह कलाम साफ शब्दों में कहता है, तुम बुराई के बदले बुराई मत करो। लोग कर रहे हैं बुराई के बदले बुराई, तुम मत करो। लोग गाली के बदले गाली दे रहे हैं, पर तुम गाली के बदले गाली मत दो। तुम्हें श्राप देने के लिए नहीं कहा गया है, तुम्हें गाली देने के लिए नहीं कहा, तुम्हें कहा गया है इसके विपरीत तुम आशीष दो। क्यों आशीष दो? क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। मैं ऐसे समझता हूं, जिसके पास जो है वो वही दे सकता है। जो श्राप दे रहा है अपने जीवन में, इसका मतलब उसके पास सिर्फ श्राप है, उसके पास आशीष नहीं है। वे लोग जो नकारात्मक बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो खुद नकारात्मक है, उनके अंदर नकारात्मकता भरी हुई है और इसीलिए वे नकारात्मक बात कर रहे हैं। मैं इस संदेश के द्वारा आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने शब्दों का, अपने जीवन का मूल्यांकन करिए कि आप आशीष दे रहे हैं या श्राप दे रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं या डिस्करेज कर रहे हैं। क्योंकि आप जो कह रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, वैसा ही हो रहा है, क्योंकि मेरे और आपके शब्दों में जिंदगी और मौत दोनों हैं। मुझे आपको ये आशीर्वाद दिया गया है परमेश्वर की तरफ से, और परमेश्वर वचन कहता है तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। मुझे आपको खुदा ने आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया है। इसीलिए जब आप अपने बच्चों से बात करते हैं, आप अपने पति से या पत्नी से बात करते हैं, तो आप उन्हें आशीर्वाद देने वाली बातें करिए, मोटिवेट करने वाली बातें करिए। और सोशल मीडिया की मैं मना नहीं कर रहा हूं, यूज करिए, पर अपना समय बच्चों के साथ, पति पत्नी के साथ उठिए बैठिए, माता पिता के साथ उठिए बैठिए, ताकि आपके संबंधों में जो दरार हो गई है वो दरार भर जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और इसके बाद आपका परिवार आशीषित हो जाएगा, आनंद रहेगा, शांति रहेगी, प्रेम रहेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जब आप लोगों को आशीष देंगे, लोग आशीषित हो जाएंगे। संदेश पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।